सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लेके आ गया आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 18। आई थिंक सो 18 ही था, है ना। लास्ट वाला 17 थे या 18। एंड इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं डू वाइल लूप। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने वाइल लूप के बारे में देख लिया था, उसके पहले वाले में फॉर लूप के बारे में देख लिया था। और ये इस लूप सीरीज का आखिरी हमारा बोल सकते हैं लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स करेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के काफी सारे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। ठीक है, सो डू वाइल लूप क्या है, अगेन डेफिनेशन सेम है, गूगल से आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या स्पेसिफिक डेफिनेशन की हो सकती है अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा में जानना हो तो। बाकी वही रिपीटेडली चीजें करने के लिए हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। डू वाइल लूप को जब मैंने फॉर लूप आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप। और इस वीडियो में हम आगे जाकर देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एंट्री कंट्रोल लूप यानी फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में, तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और किसको कब यूज करा जा सकता है। ठीक है, सो ये एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखो, फिर एग्जिट कंट्रोल लूप आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं सिंटेक्स बनाता हूं, यहां पे मैंने लिखा डू, यहां पे आपको जो भी बॉडी देनी हो, जो भी आपको कोड लिखना हो, यहां पे मैंने ब्रैकेट बनाया, यहां पे मैंने लिखा वाइल, और यहां पे मैंने दे दी कंडीशन, और यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया इसको। भैया ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा चालू होगा लेवल 1 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी, नो मैटर मैं सही हूं या गलत हूं, पहली बारी में मुझे हमेशा एंट्री मिलेगी, पहली बारी में मुझे हमेशा एंट्री मिलेगी। जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा एक बार मतलब एग्जीक्यूट होगा ही होगा मेरा कोड, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा मेरा कोड। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा बाहर आऊंगा, सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप आप इसको बोल सकते हो, अंदर आके इसको एग्जीक्यूट करना सेकेंड स्टेप, बाहर आना यानी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, चेक होने के बाद जो है अगर मैं ट्रू निकला तो मैं फिर से यहाँ पे सेंड कर दिया जाऊंगा फोर्थ स्टेप में। ठीक है, इन केस मैं गलत निकलता हूं तो भाई यहां से मुझे सीधे बाहर फेंक दिया जाएगा, अब मुझे लूप में एंट्री नहीं मिलेगी। बस यही वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है। भैया एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या है, तो एक चीज ध्यान में रखो, पहली बार जब मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा तो मुझे एंट्री तो बिल्कुल मिलने वाली है, बिल्कुल मिलने वाली, कोई नहीं रोक सकता। एक बार तो मुझे एंट्री मिलेगी, चाहे मैं गलत हूं या मैं सही हूं। ठीक है, मुझे एक बार एंट्री मिलेगी। बट जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ लूप से, जब मैं आखिरी में लूप के आ जाऊंगा, तब कंडीशन चेक होगी कि क्या मैं सही हूं या मैं गलत, क्या मैं सही हूं या मैं गलत। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बाहर कर दो लूप के, अगर मैं सही हूं तो मुझे फिर से भेजो। ठीक है, फिर से भेजो। तो ये कुछ आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यार वॉचमैन जो है किसी सोसाइटी का, वो सोसाइटी के फ्रंट गेट पे नहीं बैठा है, बैक गेट पे बैठा है, जहां से वापस जाया जा सकता है। ठीक है, सपोज एक ही रोड है जहां से आप अंदर आ सकते हो सोसाइटी के, और एक ही रोड है जहां से आप बाहर जा सकते हो सोसाइटी के। वो सोसाइटी के आगे वाला रोड है जहां पे गार्ड बैठा हुआ है, जहां से एग्जिट होती है सोसाइटी से। ठीक है, सोसाइटी के अंदर तो आपको एंट्री मिलेगी, फिर आपको जो करना है करो, फिर जैसे आप बाहर जाओगे वहां पे आपकी चेकिंग होगी कि यार आप सही थे या नहीं थे। अगर आप नहीं थे सही तो आपको फिर सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लूप वर्क करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा भैया इसका यूज केस क्या है, होते हैं इसके यूज केस कैसे और कहां पे होते हैं भैया। सपोज आपको मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि यार एक कंडीशन तो आपको रन करनी ही करनी है, रिगार्डलेसली कि वो सही है या वो गलत है। एक कंडीशन आपको ऐसी रन करनी ही करनी है, राइट। अगर वो गलत भी है तो उसको एक बार लूप में एंट्री देनी ही देनी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो क्या आते हैं वो आने वाले दिनों में देखेंगे, अभी आपको इतना नहीं सोचना है। जस्ट अभी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, चीजों को। सो ये आपको समझ में आ चुका है कि डू वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं किसके बीच में। फॉर लूप, ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, लास्ट लेक्चर में फॉर लूप और वाइल लूप के बीच में डिफरेंस देख लिया था। सबसे पहला डिफरेंस तो सिंटेक्स का ही होता है, तीनों में ही सिंटेक्स का डिफरेंस होगा। सिंटेक्स लिखने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, एंड सिंटेक्स डिफरेंस होता है, राइट। सेकेंड, ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है एंड ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। सॉरी फ्लो में लिख दिया। ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। नंबर 3, इसमें एंडिंग एंड स्टार्टिंग कंडीशन हमें पता रहती है। इसमें हमें
स्टार्टिंग कंडीशन तो पता है लेकिन एंडिंग कंडीशन नहीं पता रहती। इसमें हमें जो है अगेन इसमें जो है हमारा बोल सकते हैं कि हमें जो है इसमें भी एंडिंग कंडीशन पता नहीं रहती है, एंडिंग कंडीशन इसमें हमें पता नहीं रहती है। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बट हाँ एंडिंग कंडीशन हमें पता नहीं रहती। नंबर 4 अगेन आप बोल सकते हो कि यार इसको हम जो है रेंज के लिए यूज करते हैं कि हमें गिवन रेंज में चीजें दे के रखी गई है, जैसे 0 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करवानी है। सो गिवन रेंज के अंदर वर्क होता है, इसमें गिवन रेंज के अंदर वर्क नहीं होता है। इसमें आपको हाँ आप कर सकते हो वर्क, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, बट हाँ अगेन मोस्टली हम इसको नॉन रेंजिंग चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो अगेन इसके लिए भी वही चीज सेम होने वाली है, आप देख लेना आपके हिसाब से। एंड या ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यूज केस इसके बता दिए मैंने आपको, चीजें मैंने आपको बता दिए। इसमें एक्स्ट्रा में लूप वर्क नहीं करता, एक्स्ट्रा में लूप नहीं चलता है। जैसे मैंने बोला कि यार डू वाइल लूप में एक बार एंट्री मिलेगी रिगार्डलेसली कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसमें एक्स्ट्रा एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं मिलेगी, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा एंट्री एक बार जरूर मिलेगी, मतलब एक बार मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, सो या ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे। अब भैया इसका कोई एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज मैंने बोला कि यार अगेन लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल को उठा लेते हैं वापस अपन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नंबर है। ठीक है, नंबर को तब तक रन करो, नंबर को तब तक रन करो जब तक वो, या इससे भी बेटर हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो मैं सोचता हूँ, एक सेकंड दो, बेटर चीज समझ में आ गई है। हम क्या करते हैं, सपोज मैंने नंबर लिया है, नंबर की वैल्यू मैंने दे दी है 0। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ डू के अंदर मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन में मैंने प्रिंट करवाया हाय। ठीक है, और देन वाइल लूप में मैंने प्रिंट करवाया अगर मेरा नंबर 0 से ग्रेटर है तो ही इसको रन करना, अदरवाइज उसको रन मत करना। ठीक है, सो सिंपल, यहां से हम घुसेंगे, नंबर 0 से छोटा ही है मेरा। ठीक है, नंबर 0 से छोटा ही है यानी 0 के बराबर ही है, बट हमने क्या बोला है, नंबर अगर ग्रेटर हो 0 से तो ही रन करना, लेकिन मैंने क्या बोला, डू वाइल लूप एक बार तो रन होता ही होता है। ठीक है, तो हमें एंट्री मिलेगी, एक बार हाई प्रिंट होगा कंसोल पे, फिर बाहर आके चेकिंग होगी कि क्या मेरा नंबर ग्रेटर है 0 से, बोलेगा ना जी, तो बोलेगा भाई अब ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको मैं सीधे सोसाइटी से बाहर फेंक रहा हूं, अब आगे जो लिखा है आप अपना देख लो, हम आपको एंट्री नहीं देंगे। ओके, सो इस तरीके से जो है आपको एक क्लासिक एग्जांपल समझ में आया होगा कि एक बार हमें एंट्री मिलती है, बट वाइल लूप में ये केस नहीं है। वाइल लूप में सबसे पहले एंट्री पे ही चेक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं सीधे एंट्री पे ही, और उसके बाद अंदर कोड में एंट्री देते हैं। सेम एज फॉर लूप में भी हम स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइजेशन के बाद सेकेंड चीज देते हैं कंडीशन। ठीक है, और फिर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, मैं आखिरी में लिख रहा हूँ इसलिए वो बार बार नीचे जा रहा है पेन, बट या तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है हमारे वाइल लूप के। चलो वाइल लूप के ये वाले प्रोग्राम को देखते हैं और देन इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। आने वाले दिनों में काफी सारे कोड करने वाले हम बेसिकली वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप पे, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने एक फाइल बना ली है डू वाइल लूप की। ठीक है, इस कोड को आप मेरे गेटअप से एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग args। ठीक है, स्ट्रिंग args, देन हम क्या बोल रहे हैं, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं ले लेता हूँ इम्पोर्ट, ओके, इम्पोर्ट java.util.scanner। राइट नाउ अब मैंने स्कैनर को इम्पोर्ट करा तो उसकी क्लास को मैंने बनाया, देन उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, देन मैंने न्यू कीवर्ड का यूज करो, स्कैनर टैग का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, किससे इनपुट लेना है, कीबोर्ड से। ठीक है, सीख चुके हैं, डिटेल में सीख चुके हैं, जिसको नहीं पता है लेक्चर चेकआउट करना प्रीवियस वाले, उसमें बताया है। ठीक है, देन एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ यूजर से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जहां पे मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि एंटर दी वैल्यू। ओके, एंटर दी वैल्यू। नाउ इंट नंबर के नाम से मैंने फिर एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने sc.next इंट मेथड को कॉल कर दिया। क्यों इंट मेथड को कॉल कर, क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा है, सिंपल। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डू के अंदर मैं बोल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, वी आर इन लूप रिगार्डलेसली आवर कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज दे दिया। नाउ मैं बोल रहा हूं वाइल माई नंबर इज ग्रेटर देन 0। मेरा ये चीज तभी रन हो जब मेरा नंबर ग्रेटर हो 0 से, बट मैंने क्या बोला, वाइल लूप एक बार आपको जरूर एंट्री देगा।
ठीक है। तो मैं इसको जो है रन कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे, तो मैं नंबर देता हूँ 0, तो भी मेरा लूप एक बार रन हो गया। वी आर इन लूप रिगार्डलेस यूर कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप जो है वाइल लूप का यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारी जो है लूप्स की सीरीज जो है और होती है। हमने तीनों टाइप के लूप्स देख लिए, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लिया है, तीनों को कब यूज करा जाएगा उसके बारे में बात करी जाए तो आने वाले लेक्चर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने रेडी रखे, जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको बेटर समझ में आएगा कि कौन सी चीज कब यूज करनी है, कौन सी चीज कब यूज नहीं करनी है, ठीक है। सो स्टिल अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जो भी आपने इस लेक्चर से सीखा है कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। See you next video. Till then, take care. Goodbye.